शुरुआत कर रहे हैं मानसून की खबर से। मानसून के तेज रफ्तार ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने के बाद भारी नुकसान की खबर है। नाला ओवेरा इलाके में बादल फटने के बाद आए मलबे में कई गाड़ियां दब गईं। होटल के कमरे में मलबा घुस गया। सड़क पर पत्थर और पानी के साथ आए सैलाब ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। तेज बारिश के बाद पहाड़ों से आए पानी और मलबे ने कोहराम मचा दिया। ये तस्वीरें आप पहलगाम की देख रहे हैं। टनों मलबा जो है वो पहाड़ों से रिहायशी इलाकों में आ गया और मकानों में, होटलों में, दुकानों में मलबा घुस गया। अभी आप देखिए किसी होटल के अंदर की तस्वीर है और यहाँ मलबा घुस चुका है। बिजली गुल है और इसी बीच लोगों को वहाँ से निकालने का काम भी जारी है। और पहलगाम में कल शाम 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद रात 8 बजे से 9 बजे के बीच ये फ्लैश फ्लड आया और पहाड़ से पानी के साथ साथ काफी मात्रा में मलबा नीचे आ गया जो पूरे इलाके में फैल गया। कई घरों में, होटलों में भी ये मलबा घुस गया। और बताया जा रहा है कि पहलगाम के अबूरा और देहवाथू की जंगली पहाड़ी पर एक छोटी सी जगह पर बादल फटने के बाद भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे आ गया जो आगे बढ़कर लिड्डर नाले में मिल गया और बाढ़ का पानी और मलबा इलाके के कम से कम 3 से 4 होटल्स में घुस गया। इसके बाद वहां मौजूद टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ की वजह से शेषनाग नाला और लिड्डर नाले का जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया। हालांकि खतरे के निशान के अभी नीचे ही बताया जा रहा है। ये तस्वीरें रात के वक्त की हैं जब बादल फटा। उसके बाद टनों मलबा पानी के फोर्स के साथ जो है वो होटलों में घुस गया, लोगों के मकानों में घुस गया। आप देखिए लोगों को चलने में उसमें कितनी दिक्कत हो रही है। ये तो होटल के अंदर घुसा हुआ है, जो नीचे और मकानात होंगे वहाँ पर क्या आलम होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को। ये पहलगाम की तस्वीरें हैं जहाँ बादल फटा और बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। कई गाड़ियाँ मलबे में दब गईं, होटलों के अंदर मलबा घुस गया और उसके बाद लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगहों की तरफ भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम टूरिस्ट वहां मौजूद थे जिनका एक एक करके रेस्क्यू किया जा रहा है। होटल्स में जब ये मलबा घुसा तो वहां जितने भी टूरिस्ट थे उन्हें एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि वो सुरक्षित रहे, उन्हें कुछ भी ना हो। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये होटल का रूम है और उस रूम के अंदर किस हद तक मलबा भरा हुआ है और टूरिस्ट वहां मौजूद थे। बाहर अलग अलग राज्य से लोग जो है जम्मू कश्मीर की वादियां देखने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन इस दौरान मलबा आया और उनका रेस्क्यू किया गया। वही अनंतनाग में जारी लगातार बारिश और मानसून की तेज रफ्तार के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये अनंतनाग की तस्वीर देख रहे हैं आप। कुल मिलाकर के ज़्यादातर हिस्सों में हिंदुस्तान में इस वक्त मानसून एक्टिव है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में मुश्किल कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है क्योंकि पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का ख़तरा कई बार होता है। कई जगहों से बादल फटने की खबरें आ रही हैं और आप ये इस वक्त अनंतनाग की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ भी बारिश ने लोगों का ज़िंदगी जो है वो एक तरीके से अस्त व्यस्त कर रखी है। तो जहां पहलगाम की पहले आपने तस्वीर देखी जहां होटल्स में मलबा घुस गया था, और अब आप अनंतनाग की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोग किस हद तक परेशान हैं। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मूसलाधार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। ये पहलगाम की तस्वीरें, इससे पहले अनंतनाग की हमने आपको तस्वीर दिखाई। पहलगाम में होटल्स में मलबा घुसा और किस हद तक लोग परेशान हैं। एक दूसरे की जान बचाने के लिए और उस मलबे से बाहर निकलने के लिए लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से पहलगाम की तस्वीरें आपके सामने हैं। जब इस तरह की कोई आपदा आती है तो सबसे पहले जो है आसपास के लोग ही खड़े होते हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पहलगाम, अनंतनाग, मेंढर, रुद्रप्रयाग, शिमला, सिरमौर, ये तमाम जो पहाड़ी इलाका है इस वक्त जो है वो कुदरत की मार को झेल रहा है। कहीं बादल फटने से तबाही हुई है, कहीं नदियां जो हैं वो अपने रौद्र रूप में हैं और अपने सरहदों को तोड़ती हुई वो रिहायशी इलाकों में घुस रही हैं। कहीं मलबा गाड़ियों पर आ गिरा है, कहीं गाड़ियाँ मलबे के नीचे दबी हुई हैं और इस वक्त कुल मिलाकर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चली है।
और भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल से उत्तराखंड तक कोहराम मचा हुआ है, तो मैदानी इलाके में भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 20 राज्यों में भारी बारिश हो रही है और अगले 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी के 30 शहरों में बारिश हो रही है, जिससे नदियों और नालों का जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया है। तो जहां एक तरफ पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है, तो वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें यानी कि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और अब आपको दिखाते हैं चीन से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर। वहां बाढ़ के पानी में अचानक सैकड़ों जहरीले सांप दिखाई दिए। वीडियो देखकर लोग डर गए, सहम गए। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक बाढ़ के वीडियो में लोग कमर तक भरे पानी में लाठियों के सहारे गुजर रहे हैं, फिर सांपों को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये सांप जो है बाढ़ के पानी में तैर रहा है। भारी बारिश से आई बाढ़ में 900 से ज्यादा सांप देखे गए, जिनमें से कई तो बहुत जहरीले बताए गए। यह भी कहा गया कि चीन के ग्वांगशी में सांप पालने का सबसे बड़ा सेंटर है और यहां दवाओं, चमड़े के सामान के लिए करीब 3 करोड़ रेंगने वाले जीवों को पाला जाता है। इसी जगह पर बाढ़ आने से बांध टूट गया और फार्म की दीवारें ढहने से ये जो सांप पाले गए थे ये रिहायशी इलाकों में घुस गए। ये आप जो वायरल वीडियो है वो देख रहे हैं। इसमें आप ये सांप जो देख रहे हैं, ये सांप तैरते हुए पानी में दिखाई दे रहे हैं। अब लोग इन सांपों को पकड़ रहे हैं क्योंकि चीन में इनको खाए जाने का भी चलन है और जहां पर ये बाढ़ आई वहां पर सबसे बड़ा सेंटर है, वहां पर इसका सांपों के पालने का भी काम किया जाता है। और जो बाढ़ आई तो जो फार्म था उसकी दीवार ढह गई और जो तमाम जो सांप पले हुए थे वहां वो सब बाढ़ के पानी में बह गए।